तो गाइस बीटीटीएच के इस एपिसोड की शुरुआत सेम उसी सीन से होती है जहां पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था और इसमें हमें दिखाया जाता है कि अब फाइनली शाओयान उन तीनों को ये दिखाने के लिए कि अब शाओ क्लैन का नया लीडर कौन है। शाओयान को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर शू तो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। शाओयान उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोग अपने साथ ही वैन लाओ और हान फेंग की मौत का बदला लेना चाहते हो तो मेरे साथ में फाइट कर सकते हो। तो मिस्टर आरन उससे गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे कोई कमजोर बंदा ना समझना और तुम भी इस बारे में जानते हो कि ये सिटी कितनी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी, इसीलिए मेरी तरह तुम भी यहाँ पर कब्जा करने के लिए आ गए और तुम्हारी वजह से ही हमें यहाँ पर आना पड़ा। मैं किसी भी तरीके का कोई भी झंझट नहीं पालना चाहता, इसीलिए तुम सरेंडर कर दो। शाओयान कहता है कि यानी कि तुम मुझसे उस सिटी का कब्जा छीनना चाहते हो जिसके ओनर को मैंने अपने हाथों से अपनी ताकत से हराया और तुम ये चाहते हो कि उसका पूरा कंट्रोल मैं तुम्हें दे दूं। तो ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। लेकिन इस बात पर फिर वो तीनों ही भड़क जाते हैं और शाओयान से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन शाओयान उन लोगों का इतना गुस्सा देखते हुए भी उनसे कुछ भी नहीं कहता और फिर तभी यहाँ पर एकत्रित होने लगता है कुछ पिंक स्मोक, जिसकी मदद से हम साफ साफ पता लगा सकते थे कि यहाँ पर कौन आने वाला है, जो कि है क्वीन मेडुसा। और क्वीन मेडुसा के केवल अपीयरेंस की वजह से काफी सारे लोग दहशत में आ चुके थे। मेडुसा को देखकर मिस्टर आरन उसकी पावर का अंदाजा लगा लेता है और वो कहता है ये लेडी तो पावर्स में डो जोंग लेवल को पार कर चुकी है, जिसकी वजह से अब उसके साथी भी घबराने लगे थे। और शर्ली उसके बारे में सोचते हुए कहता है कि इस लेडी ने उस बंदे को भी अपने सामने नहीं टिकने दिया जो कि मेरे थर्ड ब्रदर के पीछे पड़ा हुआ था। यानी कि वो यहाँ पर बात कर रहा था हॉल ऑफ सोल के सोल स्नैचर की। वो कहने लगता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये यहाँ पर क्यों आई। तो शाओयान उसको इशारे से कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, घबराने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो मुझे कुछ भी नहीं करेगी। क्वीन मेडुसा के बढ़ते हुए कदमों को देखकर उन तीनों के पैर पीछे हटने लगे थे। मेडुसा यहाँ पर उन लोगों से कुछ कहती तो नहीं है, लेकिन ये साइलेंस ही इतना ज्यादा लाउड था कि वो तीनों ही थर थर कांपने लगे थे। मेडुसा केवल उन लोगों के पास में पहुंचकर केवल उन लोगों की तरफ एक बार देख जाती है, जिसको देखकर फिर बुड्ढा बोन्स तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो इस बारे में कहने लगता है कि मिस्टर शाओयान, हम लोगों को एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी हुई। हम लोग ठीक तरीके से नहीं जानते थे कि अब इस महल के राजा आप बन चुके हो। अगर हमें ये सब पता होता तो हम लोग तो कभी भी यहाँ पर आते ही नहीं। साथ ही मिस्टर आयरन और शू दोनों ही कहने लगते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी बुड्ढा बोन्स इस बारे में कहने लगता है कि अब जब हमें ठीक तरीके से पता लग गया है कि हमारे नए क्लीन मास्टर शाओयान है, तो हम लोग उन्हें ऑफेंड करने की हिम्मत कैसे ही कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो तो केवल एक गलतफहमी थी। हम लोग यहाँ से जाएंगे और अपने जैसे बाकी के लोगों को भी आगाह कर देंगे कि वो कभी भी क्लीन मास्टर शाओयान के साथ में ना उलझे, जिससे कि फिर अब ये बेकार की चीजें दोबारा कभी भी नहीं होंगी। तो वो शाओयान उन लोगों से कहने लगता है कि तुम तीनों महामूर्तियों। तो शू तुरंत ही कहने लगती है कि हम आपको कभी भी नहीं भूलेंगे और आज हम लोगों ने आपसे जो भी कहा और जो भी यहाँ पर हुआ उन बातों को प्लीज अपने दिल पर मत लेना। और वैसे हम लोगों को थोड़ी देर हो रही है क्योंकि हम लोग एक जरूरी काम करने के लिए जाना चाहते हैं और हम लोग अब कभी भी आपको इस तरीके से परेशान नहीं करेंगे और दोबारा से अगर कभी भी हम लोग यहाँ पर आएंगे तो केवल माफीनामा लेकर ही आएंगे। इसके बाद फिर वो तीनों ही पीछे हटकर अब यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन शाओयान उन तीनों को ही रोकता है और उनसे कहता है कि रुक जाओ, मैंने अभी तुम लोगों को यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दी। बुड्ढा बोन्स इस बारे में कहने लगता है कि सेक्ट मास्टर, क्या आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आप हमें मार दोगे और हम तो वैसे भी आपसे माफी भी मांग चुके हैं। तो शाओयान उन लोगों से कहता है कि मैं तो तुम लोगों को केवल कुछ बातें बताना चाहता हूँ और क्योंकि तुम लोग यहाँ पर मेरे मेहमान के तौर पर आए हो, इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग सच में इस सिटी में इंटरेस्टेड हो, और अगर हाँ तो मेरे पास में तुम तीनों के लिए एक डील है। ये एक ऐसी डील है जिसकी जरूरत मुझे तुम लोगों से भी ज्यादा है। तो बुड्ढा बोन्स उससे कहने लगता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर हमारे सेक्ट मास्टर शाओयान हमसे चाहते क्या है। तो शाओयान उन लोगों से कहता है कि तुम तो इस बारे में जानते ही हो कि ना तो मेरे क्लेन के पास में और ना ही मेरे पास में पावर्स की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन अब क्योंकि तुम लोग भी इसके बारे में जान चुके हो, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों से एक छोटी सी मदद चाहता हूँ और जो कि केवल तुम 3 लोग ही कर सकते हो। जब वक्त आएगा और मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत होगी तब तुम लोगों को किसी भी हाल में मेरे पास में आना होगा। लेकिन इतनी सारी बातें सुनने के बाद अब वो तीनों ही सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर शाओयान क्यों उनकी मदद लेना चाहता है। तभी शू यहाँ पर शाओयान से कहने लगती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ आखिर ऐसा कौन है जो कि हमारे मास्टर शाओयान के साथ में टक्कर लेने की हिम्मत करे। शाओयान उन्हें बताता है कि उस क्लेन को कहते हैं मिस्टी क्लाउड सेक्ट, जिसके बारे में मिस्टर आरन कहता है कि शायद मैं इनके बारे में सुन चुका हूँ, शायद तुम उसी के बारे में बात कर रहे हो जो कि गामा एम्पायर में है। बुड्ढा बोन्स कहने लगता है कि मैंने उन लोगों के बारे में सुना है मिस्टी क्लाउड सेक्ट के पास में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर्स और डो जोंग लेवल वाले फाइटर्स भी हैं। जिस बात को सुनकर मिस्टर आरन और शू दोनों ही घबरा जाते हैं और फिर बुड्ढा बोन्स मेडुसा की तरफ देखते हुए इस बारे में कहने लगता है कि मिस्टी क्लाउड सेक्ट और ब्लैक फीट ये दोनों ही जगह एक दूसरे से हजारों मील की दूरी पर स्थित है और हमारे लिए इससे ज्यादा और क्या ही बुरा होगा कि हम जिससे
लड़ने के लिए जा रहे हैं उसकी टीम में डो जोंग लेवल के फाइटर्स भरे पड़े हों। चाहे हम तीनों भी अपनी पूरी सेना की मदद लेकर मिस्टी क्लाउड सेक्ट के साथ में फाइट करने के लिए क्यों न चले जाएं, हम तब भी ना तो उन्हें हरा पाएंगे और ना ही आपका बदला पूरा हो पाएगा। तो शाओयन उन लोगों को दिलासा देते हुए कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के ऊपर वैसे भी ज्यादा बोझ नहीं डालूंगा। जब मैं मिस्टी क्लाउड सेक्ट के पास में पहुंच जाऊंगा तब मुझे जरूरत होगी सेना की, क्योंकि तब वहाँ पर बारी आ जाएगी सेना को वितरित करने की, जिनको मैं बांटूंगा 3 हिस्सों में। वैसे मैंने इसके बारे में पता कर लिया है कि मिस्टी क्लाउड सेक्ट के पास में केवल एक ही बंदा ऐसा है जो कि डो जोंग लेवल को पार किया हुआ है। बाकी की टीम और सेना से हमें इतना ज्यादा खतरा नहीं होगा। लेकिन शाओयन इसके बारे में भी जानता था कि ये लोग जितने ज्यादा भोले बन रहे हैं ये लोग उससे कई गुना ज्यादा चालाक है। वो उन लोगों को बताने लगता है कि तुम लोगों ने एम्परर शील्ड टेक्निक के बारे में तो सुना ही होगा। जिस बात को सुनकर उन तीनों को ही एक छोटा सा शौक लगता है। वो कहते हैं कि हमें भरोसा नहीं होता कि आप इतने जल्दी डो हुआंग लेवल तक पहुंच गए। अगर ऐसा नहीं है तो आपने कम पावर्स के साथ में उस टेक्निक को प्रैक्टिस कैसे कर लिया, क्योंकि जो आप कह रहे हो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। शू इस बारे में कहने लगती है कि मैंने सुना है कि कुछ मेडिसिन में इतनी ज्यादा पावर होती है कि हम उनकी मदद से अपनी बॉडी से भी ज्यादा ताकत रखने वाली टेक्निक्स को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम उसे 6 ग्रेड के एलिजर पर तो होना ही चाहिए। अगर उतनी पावर किसी के पास में नहीं है तो उस टेक्निक को सीख पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि उसको सीखने के लिए किसी को भी पावर्स के पीक लेवल तक पहुंचना होगा। बुड्ढा बोस कहने लगता है कि शायद शाओयन के पास में इतनी ताकत हो। तो शाओयन कहने लगता है कि क्या तुम लोग इस प्रैक्टिस को देखना चाहते हो। जिसके बाद फिर वो तुरंत यहाँ पर उन लोगों को दिखाता है एम्परर शील्ड टेक्निक को, जिसको उसने फाइनली ब्रेक थ्रू कर ही लिया था। और शाओयन के पास में इतनी बड़ी ताकत को देखकर उन तीनों की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। शाओयन उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ कि मैं एक 6 ग्रेड का मास्टर बन चुका हूँ और इसी की वजह से मैं इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर पाया। और अगर तुम लोग मेरी कंडीशंस को मानने के लिए तैयार हो तो लड़ाई के खत्म हो जाने के बाद मैं तुम तीनों को ही इसको सिखाने का वादा करता हूँ। जिस बात को सुनकर वे तीनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि अब से आप जो भी कहोगे हम वो सब कुछ मान जाएंगे। यानी कि अब शाओयन फाइनली अपने इरादे में कामयाब हो चुका था। इसके बाद अब हमें रात के वक्त में क्वीन मेडुसा को दिखाया जाता है, जो कि चांदनी रात में चांद को घूरे जा रही थी। और फिर तभी वहाँ पर आ जाता है शाओयन और वो मेडुसा से कहता है कि आज यहाँ पर आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर ना आती तो उन लोगों को कन्विंस कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो मेडुसा कहती है कि मैंने क्या किया, वो लोग तो तुम्हारी मेहनत देखकर तुम्हारा साथ देना चाहते हैं, मुझसे तो वो लोग केवल थोड़े से डर गए थे। क्वीन मेडुसा शाओयन से कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हारी मदद कर दूं मिस्टी क्लाउड सेक्ट से तुम्हारा बदला लेने के लिए। शाओयन उससे कहता है कि तुम्हें मेरे बिना कहे ये बात कैसे पता चल गई। लेकिन फिर तभी वो उससे कहती है कि आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। तो शाओयन उससे कहता है कि शायद तुम हमारे एग्रीमेंट के बारे में भूल चुकी हो। जिस बात को सुनकर मेडुसा थोड़ी सी नाराज हो जाती है। लेकिन फिर शाओयन उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं कभी भी उस चीज को लेकर तुम्हें कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। मेडुसा तो उसकी इन मीठी मीठी बातों के बारे में सुनकर उसकी बातों में ही खो जाती है। और वो कहती है कि ये मत समझना कि मैं तुम्हारी इन बातों में खो जाऊंगी, मैं तो केवल यही चाहती हूँ कि कभी भी सही ताकत को बुरे हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। मैं कभी भी तुम्हारी मदद तुम्हारी वजह से तो करूंगी ही नहीं। और फिर वो तुरंत ही यहाँ से गायब हो जाती है और इसी के साथ में ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी ड्रॉप होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो।